सरकारें डरे, उन्हें लगे कि नहीं नहीं ये अगर गलत कर रहे हैं तो उखाड़ फेंकी जाएगी। जब तक उनके मन में एक डर नहीं रहेगा कि वोट अपने जीजा को ना दें, वोट अपने जाति को ना दें, वोट अपने धर्म को ना दें, वोट उनको दें जो शिक्षा, विकास, रोजगार की बात करे। इस तरीके के अगर हमारी युवा, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी काम करेगी तो शायद आने वाली जनरेशन और युवाओं को सुधार भी। नमस्कार, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पे। अभी हम मुखर्जी नगर में हैं और मुखर्जी नगर आप लोग जानते ही हैं एजुकेशन के हब है और बहुत बड़ा यहाँ पर IAS IPS जितने भी है अधिकारी यहीं से बन के जाते हैं। तो अभी RO ARO का जो रिजल्ट आया तो उसमें अभी बहुत सारे अफवाह या जो भी है धांधली का ऐसा कुछ मिल रहा है। तो आज जानते हैं, अभी मेरे साथ अविनाश भाई है। अविनाश भाई स्टूडेंट का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इशू हो तो उस पर आवाज़ उठाते रहते हैं, स्टूडेंट के हित में बोलते हैं। तो जानते हैं क्या सर क्या हुआ है अभी? अभी जस्ट रिसेंटली एग्जाम, पहले तो आप देख सकते हैं कि इस पर कुछ बोलना ही बड़ा एक दुश्वार लगता है कि कब आपको कोर्ट में जेल में डाल दिया जाए। इसके पहले भी हमने कई बार आंदोलन और धरने प्रदर्शन किए हैं। इलाहाबाद जाके हम लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए भी RO का जब एग्जाम था तो किया था 2 शिफ्ट में 1 शिफ्ट होना चाहिए। फिर वही चीज़ ऐसा लग रहा है कि दोबारा हमें शायद कहते हैं ना कि एक बार एग्ज़ाम कराने के लिए प्रोटेस्ट करो, फिर एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आ रहा है उसकी सही से जांच और सही से रिजल्ट आए उसके लिए प्रोटेस्ट करो। तो मतलब लड़का पढ़े नहीं, स्टूडेंट पढ़े नहीं, केवल प्रोटेस्ट करे। अब जैसे कहते हैं ना कि पहले एक फॉर्म भर दो, लड़के की सर फॉर्म नहीं आ रहा है, फिर फॉर्म के बाद फिर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम के बाद सही से रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आया तो भी गलत है, उसके लिए सुधारात्मक। इस वक्त मुद्दा ये है कि किसी का 125 नंबर है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है और किसी का 130 नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? ऐसा क्या रीज़न है? कोई मेरिट में हाई क्लास में है, जो जनरल अपर क्लास का उसका सिलेक्शन हो जा रहा है और जो लोअर OBC आरक्षण है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या SC ST का नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? क्या लग रहा है कि सच में धांधली हुआ है, क्या गड़बड़ी हुआ है इसमें? क्योंकि पहले भी आंदोलन हुआ था, उसके बाद चेंज कर दिया था। तो अब फिर क्या लग रहा है, क्या फिर ऐसा कुछ होगा? डेफिनेटली हमें 23 तारीख को आंदोलन है इलाहाबाद में। अभी हम लोग जा रहे हैं, सारे बच्चे हम मुखर्जी नगर से जा रहे हैं। इलाहाबाद से बहुत सारे बच्चों को भी मांगे कि नहीं आप सर आइए और देखते हैं कि ये क्या निर्णय इसका निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है। आप ये सोचिए ना कि हम केवल एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारा समय जा रहा है 2 साल का। रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि हमारे 2 आदमी को करा दीजिए। हम सोचिए कि इतने बड़े व्यक्ति जो देश दुनिया उन्हें जानती है, हम कैसे मान लें कि हमारा एग्ज़ाम फेयर है? और क्या आयोग मतलब ऐसा क्या दिक्कत है कि आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा? क्या मतलब कोई उसका कीवर्ड या उसका आंसर नहीं दिया क्या? हाँ, आंसर की दिए ही नहीं जा रहा है। हाँ। और क्या किस आधार पे आप कौन सा क्वेश्चन सही मान रहे हो, कौन सा क्वेश्चन गलत मान रहे हो, कितनी मेरिट जा रही है, OBC SC ST की महिला की क्या सत्यता है, वो कहीं ना कहीं एक समाज में अराजकता तो दे चुके हैं। आयोग कहीं ना कहीं भरोसा खो चुकी है। तो कहते हैं ना कि जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ था, इसी तरह हम लोगों ने एक मुहिम चलाया सीट छोड़ गद्दी छोड़, अच्छा। कि जो आयोग में बैठे हुए लिप्त हैं और योगी सरकार और योगी प्रशासन दोनों कहीं ना कहीं ये अपने लोगों को भरने का काम कर रहे हैं, अपने लोगों को पैसा लेके, ताकि वही उन्हीं की लामबंदी रहे, उन्हीं के लोग जाएं बस। तो हमें ले क्यों रहे हैं, हमें फॉर्म भरवा क्यों रहे हैं? हमें बोल दें कि भाई आप एग्जाम ही नहीं लेना, आप लोग घर पे रहिए, हम अपना किसानी खेती बाड़ी करते हैं, गरीबी रहेंगे, आपका 5 किलो अनाज लेंगे, बस बात खत्म, जय श्री राम बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो युवा को जो देश के मतलब रीढ़ बोला जाता है, डी बोला है, तो उसको ही अलग ठेल रहे हो या धकल रहे हो, गत में ढेल रहे हो या अंधेरे में ठेल रहे हो? डेफिनेटली ये जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन आया हुआ है, तो सोचिए 1 शिफ्ट 1 एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। 10 करोड़ 20 करोड़ की वोटिंग एक दिन करा लेते हैं और कहते हैं कि फेयर है। आज हो रहा है ना कि वोट चोरी हुआ है तो आयोग करा नहीं फेयर है। सोचिए एक दिन एग्जाम नहीं करा पाते और एग्जाम हो रहा है तो उसका रिजल्ट सही से नहीं दे पा रहा है, कहीं ना कहीं ये डाउटफुल है पूरा। वो अच्छा उन्हें बताने में क्या दिक्कत है भाई? जब आप चोर नहीं हो, ईमानदार हो, तो आप खुल के अपनी चीजें दिखाओगे ना। अगर आप ईमानदार नहीं तभी तो आप आयोग का क्या मेरिट गया है, क्या कट ऑफ जानी चाहिए, किस आरक्षण को, इस OBC SC ST का क्या मेरिट गया है, ये बताने में क्या तकलीफ है आपको? जब हम पढ़े लिखे हैं, एक छोटा सा कोचिंग वो जब ऐसा एग्जाम बनाता है कि कहीं गलत नहीं होता है, आप एग्जाम बनाते हो आपके 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो धिक्कार है ऐसे आयोग पर, धिक्कार है ऐसे एजेंसियां पे जिनको आप कर रहे हो। और एक छोटा सा पेपर कराने में इतने दिन टाइम लगते हैं, कितने Definitely, 2 कितने साल 2 साल हो गया। 2 साल और एक समान घर से या गरीब घर के स्टूडेंट कैसे सरवाइव करेंगे इतना? वो तो राम भरोसे कह सकते हैं कि लोग लड़ते लड़ते कहते हैं ना कि हार जाते हैं। इक्का दुक्का बिरला जो बचते हैं वही वहाँ पहुँच पाते हैं, नहीं तो बाकी सबकी साठ गांठ अंदर से चल रही है। जिनका पैसा पहुँच चुका है उनका हो गया, जिनका पैसा नहीं पहुँचा वो एक सिस्टम में कि नहीं ईमानदार ईमानदार ईमानदार, ईमानदार नहीं, जो दमदार है उसका एंट्री है वहाँ पे। क्या लग रहा है कि यहाँ इंडिया के स्टूडेंट नाराज है, उसके बाद हताश है, उदास है? क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा फेयर नहीं रहा है कि डेफिनेटली आप केवल यूपी की बात मत करिए, यहाँ पे बिहार में देखिए आंदोलन चल रहा है।
यहाँ पे झारखंड छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा है, लीक पेपर हो रहा है। चाहे राजस्थान का आप देखिए 2021 का एसआई का वैकेंसी रद्द कर दिया गया। एसएससी का भी हुआ था। कहीं ना कहीं ये जैन जी हर देश में और कहीं भारत में हुआ ना तो बहुत बड़ी त्रासदी होगी, क्योंकि इतने बड़े विशाल लोकतंत्र और इतने बड़े विशाल तंत्र में अगर जैन जी हो रहा है, इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार लिप्त है। वो केवल अपने लोगों को भरना चाहती है और सामान्य लोग, सामान्य घर के किसान, गरीब पिछड़े बच्चे को कोई मतलब नहीं। उन्हें धक्के खाने दो और उन्हें बस चूरन पहुंचाओ 5 किलो अनाज का, जय श्री राम का। क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट है, जो अभी एक उम्मीद से स्टडी करते हैं, अपने भविष्य के लिए सोचते हैं, क्या देना चाहेंगे? केवल स्टूडेंट स्टडी ना करते रहें। मेरा आग्रह है कि वो निकलें सड़कों पे, वो अपने अधिकार की मांग करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप अपने अधिकार की, हक की लड़ाई के लिए लड़े। वो चाहे आप सोशल मीडिया से लड़े, चाहे आप प्रोटेस्ट करके लड़े, चाहे अपने लोकल सांसद विधायक से वो बात करके लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते रहें। और जैसा कि आप आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है, आपको थैंक यू कि आप हम लोग को आवाज़ उठा रहे हैं। उसी तरह कहीं ना कहीं जो भी आवाज़ उठा रहा है उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये मुहिम एक ऐसा मुहिम बने जिससे सरकारें हिले।